जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूरोपियन टूर था, जिसमें कि उन्होंने 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट कंट्री में एक प्रकार से कह सकते हैं कि दौरा किया। लेकिन जैसा आपने टाइटल में देख लिया कि हम लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रॉन की और मोदी की दोस्ती का यहाँ इस वीडियो में स्पेसिफिकली जो है हम लोग जिक्र करेंगे। देखो, एक डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू डिप्लोमेटिक रिलेशंस होना, जैसे विश्व में मोर देन 198 कंट्री है, मोर देन 200 कंट्रीज हैं, तो भारत का संबंध लगभग सभी राष्ट्रों से है। सभी राष्ट्रों में राजनयिक होते हैं, एम्बेसडर वगैरह होते हैं, राजदूत होते हैं, और हर एक कंट्री में जो है प्रधानमंत्री मोदी देखते हो कि मतलब जिनसे अच्छे संबंध हैं, जिनसे प्रगाढ़ संबंध है, जिस भी देशों के साथ स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड हैं भारत के, और जिसका सिग्निफिकेंस बहुत अधिक है, उन तमाम राष्ट्रों के साथ जो है भारत के प्रधानमंत्री या फिर उनके प्रधानमंत्री भारत आते रहते हैं। तो कई बार जो है हम द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय जब कोई सम्मेलन होते हैं, उसमें भी जो है एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मिलना जुलना नहीं, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन में जो है एग्रीमेंट को लेकर मेमोरेंडम, MOUs वगैरह साइन होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर या फिर जब भी कोई ऐसे क्रिटिकल इशूज़ अराइज हो जाते हैं, उस समय जो है मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी 3 नेशन की टूर की मैं बात करूं, तो सबसे पहले उन्होंने जर्मनी गए, दूसरे में डेनमार्क, और तीसरे में जो है आने से पूर्व वो फ्रांस का दौरा करते हैं। ठीक है, तो देखो, एक तो होता है कि रिश्ते होना, कि चलो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, एक देश और दूसरे देशों के बीच में व्यापार है और बहुत सारे संबंध हैं इसके कारण। लेकिन एक होता है कि आपसी मित्रता। तो अन्य देश, अभी 3 कंट्री के टूर में अगर आप देखोगे तो जर्मनी के चांसलर से मिले, फिर डेनिस के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, वहाँ की महारानी से मिलते हैं, ठीक है, डेनमार्क के, और फिर अंत में जब वो फ्रांस जाते हैं तो वहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट जो है रिसेंटली चुनाव में मैक्रॉन दोबारा जीत कर आए हैं, तो उनसे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की जो केमिस्ट्री है, वो सिर्फ 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरह नहीं है, बल्कि एक मित्र की भांति, एक दोस्त की भांति। इसलिए जब देखो, आप जब वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं, उसमें देखोगे कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री एकदम गले मिलते हैं, और वहाँ के भी मैक्रॉन दोस्त की तरह, मतलब हम लोग दोस्ती में कंधों पर हाथ रखते हैं। तो इस प्रकार की अगर केमिस्ट्री जब 2 नेशंस के बीच में इस्टेब्लिश हो जाती है, तो वो इसी प्रकार की दोस्ती देखो कभी ट्रंप के साथ भी थी, लेकिन फिर बाइडेन के आने के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जब प्रेसिडेंट बाइडेन के रूप में जो है बनते हैं, मतलब बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो उस तरह भारत का संबंध जो है एज कम्पेयर टू ट्रंप इरा नहीं होता है। हाँ, थोड़ी बहुत जो है कह सकते हैं उसमें उलटफेर होती रहती है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, सबका अपना अपना कह सकते हैं दूसरे देशों के साथ किस प्रकार से संबंध रखें, उसकी अपनी एक मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन होती है जिसे वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो बाइडेन की अलग है, लेकिन इसी प्रकार कई एक ऐसे मतलब देशों के साथ आप मोदी के जो कह सकते हैं निजी संबंध वह स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और यही निजी संबंध जो है आने वाले किसी ऐसे संकट के समय में या फिर कोई भी बड़े चीज़ को इनिशिएट करना हो, जैसे फ्रांस के साथ हमारा सबसे बड़ा कह सकते हैं कि डिफेंस डील राफेल जो बहुत चर्चा में रहा, ठीक है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि फ्रांस न्यूक्लियर पावर भी है, फिर यूरोपियन नेशन का सदस्य भी है, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि फ्रांस जो है वीटो मेंबर भी है। तो इस प्रकार से फ्रांस का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे अभी अमेरिका का सुप्रीमेसी है, सोल सुपर पावर है, तो मल्टी सुपर पावर की जो कॉन्सेप्ट है कि सेंटर पावर का जो सेंटर है वो एक देशों तक है सीमित नहीं रहे, बल्कि डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर्स हों, जिसमें कि यूके हो गया, मतलब ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना है, भारत है, जापान है, और इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो है ही। तो इसको लेकर भी भारत और फ्रांस के संबंध बहुत अच्छे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी की अपनी केमिस्ट्री है। वहाँ फिर से मैक्रॉन दोबारा भी जीत कर आ गए हैं, तो अभी वो एक लंबे समय तक वो अपने कार्यकाल में बने रहेंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मतलब मैं स्पेशली बात कर रहा था कि पर्सनल केमिस्ट्री और पर्सनल बॉन्डिंग बिटवीन द 2 टॉप मोस्ट लीडर, इंडिया और फ्रांस, मतलब भारत की भी टॉप मोस्ट जो रियल पावर अथॉरिटी तो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होती है और वहाँ के प्रेसिडेंट के पास।
तो ये केमिस्ट्री आने वाले समय में, जैसे फ्रांस के साथ हमारा एक और कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जो है, हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें भी भारत और फ्रांस ने ही मिलकर जो है इस चीज़ को इनिशिएट किया था। तो भारत और फ्रांस के रिश्ते, और कह सकते हैं स्पेशली मोदी और मैक्रॉन के जो अपना पर्सनल बॉन्डिंग है, वो दोनों देशों की को कह सकते हैं ना कि रिश्ते को और ऊपर और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और सबसे बड़ा बात है कि हम डिफेंस डील भी उसके साथ कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि रसिया के साथ हमारा पूरा जो रिलाई है, मोर देन 60% ऑफ आर्म एंड एम्यूनिशन जो है वो रसिया से हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम डिफरेंट नेशन, देखो अभी यूनाइटेड स्टेट से भी हम अपने रिश्ते सुधार रहे हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। तो हम जो है अपने डिफेंस का प्रोक्यूरमेंट या फिर टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो गया, या फिर जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट नेशन के साथ करें, ताकि हम जो है मल्टीपल चैनल के थ्रू, क्योंकि आप एक देश पे हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हो सकता है कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए जब आपको जो है किसी अन्य राष्ट्रों से भी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। तो फ्रांस के साथ और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ वहाँ के जो प्रेसिडेंट मैक्रॉन है, उनकी अपनी पर्सनल बॉन्डिंग है, दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करेगी और मजबूती प्रदान करेगा। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की जो पर्सनल बॉन्डिंग है वो इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली एंड जियोपॉलिटिक्स में, जैसे अभी इंडियन ओशियन में जो है चाइना का एक जो एग्रेशन है, एक जो दबदबा है, तो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर भी फ्रांस के कई एक आइलैंड जो है, जैसे रियूनियन आइलैंड वगैरह है इंडियन ओशियन में, ठीक है, तो उसका एक प्रकार से एक्सटेंडेड टेरिटरी है, ठीक है, रियूनियन आइलैंड वगैरह। तो इस प्रकार से भी फ्रांस जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है और उसका इंपॉर्टेंस हो जाता है इंडियन ओशियन रीजन में भी। तो और बहुत सारे हमने सिग्निफिकेंस ऐसे भी इसका मतलब गिना ही दिए। तो ये कुछ मतलब बातें अच्छा मुझे लगा, मैं इस पर्सनल और केमिस्ट्री और बॉन्डिंग को देखकर किस प्रकार से गले मिलते हैं जब मोदी वहाँ पहुँचते हैं, तो किस प्रकार से वो प्रेसिडेंट मैक्रॉन जो है मोदी के दोस्त की भांति मतलब उनके कंधों पर हाथ रखते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। जब दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में इतना ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, तो उस दोनों देशों को जो है, चाहे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो, स्ट्रैटेजिकली कुछ भी चीज़ें कह सकते हैं, नीति का निर्माण करना हो, या कहीं भी हम जो है कोई जब निर्णय लेते हैं तो बेझिझक निर्णय लेते हैं, और दोनों के बीच में जो ट्रस्ट का बिल्डअप होना होता है वो दोनों देशों के रिश्तों के लिए अच्छा है, ठीक है। तो आज के इस अंक में अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय मगध।